विधायक जी, क्षेत्र में अभी आप निवर्तमान विधायक हैं। विधायक जी, आप पर आरोप है कि आप युवाओं पर मुकदमा दर्ज करवाते हैं, ये आरोप कैसा है विधायक जी? देखिए, ये बहुत गलत आरोप है। मैं उनसे कहना चाहता हूं जो एक प्रूफ दे दें कि हमने FIR कराया। पहली बात, सरकार और प्रशासन का अलग रोल होता है। अपराध आप करोगे, कोई भी अपराध करेगा, ये योगी जी की सरकार है, उसमें बच नहीं पाएगा। इसी बात को लेकर आप पर लोग आरोप लगाते हैं कि आप एक पक्षी कार्रवाई करवाते हैं। जो आपके टच में रहता है आप उसका ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और जो आपके टच में नहीं रहता है आप उसको जो है उसका सपोर्ट नहीं करते। देखिए, ये भी गलत आरोप है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो भी आया हमारे पास, जमीनी मैटर जल्दी मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन अगर जमीनी मैटर दोनों आदमी सुलह करना चाहते हैं तो दोनों को बुला के, मैंने कहा प्रशासन से भी मैं कहता हूं कि देख लीजिए, झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, मारपीट ना हो, कानून व्यवस्था स्थिति न खराब हो, इसमें आप देखिए। मैं ये कहता हूं तो उसमें गलत है। लोग सोच रहे हमारी पैरवी विधायक जी नहीं किए, तो ये गलत है। विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल आप पर है, आपको चैलेंज दिया गया है, एक चैलेंज आप पर है जी। आपके ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, वो ये कहते हैं कि यदि निर्दलीय चुनाव विधायक धीरज ओझा हमसे लड़ ले तो उसी दिन मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा और उनका झंडा बैनर उठाकर उनके साथ उनका बैनर पोस्टर लगाना शुरू कर दूंगा। देखिए, चाहे जो नेता मुझको जो पता है वो तो भारतीय जनता पार्टी में है नहीं, कोई पद पे नहीं है। ऐसे कोई लिख ले भारतीय जनता पार्टी में है, आप जिला अध्यक्ष कहें तो मैं मानूंगा। ऐसे लोग कभी दिखे नहीं। 20 दल में कहें और निर्दलीय बात, प्रधानी जीत नहीं पा रहे हैं, कहीं काम कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोग अगर मुझको चैलेंज देंगे तो अपने, मैं उनके गांव में उनको हरा दिया। आपकी 2022 में जो हो ऐसे, जो मुझको पता है 22 का आप निकलवा लीजिए, वो हमारे साथ नहीं थे, लेकिन 2022 उनके गांव का निकलवा ली सूची। इसी सूट को मैंने मैं तो हरा दिया। मेरे गांव में वो हरा के चले जाए, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। मेरे गांव में हरा दे तो मैं जानूंगा। मैं उनको 2022 के चुनाव में जमानत जब्त हो गई उनके प्रत्याशी की, वहां जीत नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी धीरज ओझा वहां पर जीती। तो ये बात कहने और करने में बहुत फर्क होता है। ऐसे लोग को मैं जवाब नहीं, बहुत छोटे लोग आदमी है, ये लोग दलाली उलाल करते हैं, ऐसे काम करते हैं, हम तो ये करते नहीं। तो ऐसे लोग मत कहें। वो जब आएंगे, मौका आएगा, मुझसे भिड़ेंगे, तो जब लड़ाई होगी दोनों मैदान में लड़ेंगे। निर्दलीय कौन लड़ता है, कहां लड़ता है, मैं भी तो लड़ने के तैयार ताल ठोकता हूं। नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज के निमंत्रण में हमारे साथ हैं रानीगंज के निवर्तमान विधायक, धाकड़ और फायर ब्रांड विधायक कहे जाने वाले धीरज ओझा जी। द गंगा टीवी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आप आए। निश्चित आपका चैनल इसमें प्रतापगढ़ में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए पहले आपके चैनल को बधाई। और अमित जी, आपकी बेबाकी जो आप सच खबर इस प्रतापगढ़ में आप दिखाते हैं, आपको मैं बधाई देता हूं कि आप पत्रकारिता क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और निश्चित आपके ऊपर जो जनता का वो है, उसमें आप सही निर्णय लेते हैं, सही दिखाते हैं, इसलिए आपको भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। विधायक जी, सबसे पहला सवाल, फायर ब्रांड नेता कहा जाता है आपको, आखिरकार क्यों? इसलिए कहा जाता है कि तुरंत हम निर्णय लेते हैं जी। और निश्चित है, कोई भी काम हो, अगर जनता का काम है और उसमें जनता का काम कैसे हो, उसके लिए मुझको जो भी करना पड़ता है मैं करता हूँ। इसलिए हमको यहाँ के जनता लोग, यहाँ की रानीगंज विधानसभा की जनता और प्रतापगढ़ के लोग फायर ब्रांड हमको नेता कहने लगे, क्योंकि हमारा काम है उनको जल्दी से न्याय दिलाना, विकास का काम कैसे पहुँचे जनता के बीच उसको कराए, इसलिए हमको ये लोग कहते हैं। और दूसरी बात एक चीज़ और इसलिए कहते हैं कि अपराधियों को नकल में करता हूँ, और निश्चित मैं कहता हूँ प्रशासन से पूरी कार्रवाई हो, इसलिए और लोग भी हमको जनता यही नाम दी है, इसलिए जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। इसलिए विधायक जी, आप पर आरोप है, और ये आरोप हमें लगता है कि लगभग अपने यहाँ कई सालों से चल रहा है। आपके कार्यकाल में भी ये आरोप आप पर लगे कि आप युवाओं पर मुकदमा दर्ज करवाते हैं, ये आरोप कैसा है विधायक जी? देखिए, ये बहुत गलत आरोप है। मैं उनसे कहना चाहता हूं जो एक प्रूफ दे दें कि हमने FIR कराया। पहली बात, सरकार और प्रशासन का अलग रोल होता है। अपराध आप करोगे, कोई भी अपराध करेगा, ये योगी जी की सरकार है, उसमें बच नहीं पाएगा। आप अपराध करोगे तो यहाँ FIR भी होगा, आप जेल भी जाएंगे। दूसरी बात, वो चीज नहीं बताते हैं कि जो बेचारे युवा भटक गए, फंस गए कहीं और किसी जात के, जैसे अभी बासी में फंस गए, कई घटना में और फंस जाते हैं, उसमें न्याय दिलाने का काम मैं ही करता हूं। वो चीज नहीं बताते लोग। केवल जो अपराधी फंस गए
अपराध के ऊपर कार्रवाई हो, उसमें धीरज ओझा का आरोप लगाते। 5 साल वो आरोप लाए, कोई नहीं सिद्ध कर पाए। अब तो मैं विधायक भी नहीं हूं, तब भी आरोप लाए। देखो ये विपक्ष का काम है आरोप लगाना, ये आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं आपसे माध्यम से कहना चाहूँ, जो भी अपराधी होगा, हमारे योगी जी कहते हैं, वो बहुत बड़ा भी अपराधी हुई सरकार में नहीं बचेगा। तो अपराधी के लिए तो मैं भी काल हूँ, प्रशासन भी काल है, मैं भी काल हूँ। दूसरी बात, जो आरोप ये लगाते हैं कि मैंने FIR एक तय कर दे कि फर्जी FIR हुई है, और उसको तय कर दे, जो विपक्ष वाले हैं कोई भी है, तय कर दे कि धीरज ओझा ने फर्जी FIR कराया है, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूं। दूसरी बात, जितने भी कार्रवाई हुई सब अपराधियों के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई, और जो अगर फंस भी गई जनता हमारे ही पास आती है, मैं कितना नाम लूं कि मैंने बचाने का काम किया, मैं न्याय दिलाने का काम किया। 20 नाम इसी रानीगंज विधानसभा कहूँ को गलत बेचारे फंस गए थे, और मुझको जब जानकारी हुई तो मैंने न्याय देने का काम प्रशासन से मिलकर, पुलिस अधीक्षक में CO से मिलकर, SO सबसे मिलकर उनको न्याय देने का काम किया गया। उसको नहीं बताएंगे, लेकिन केवल फर्जी एक अफवाह उड़ाते हैं लोग। अफवाह उड़ाने से रानी कोई प्रूफ देना चाहिए कि मैंने कब कराया। और आप पट्टीदारी का झगड़ा है, किसी को आप मार पीट रहे हैं, आप उसमें कैमरे में आप आ रहे हैं, तो उसमें सरकार तो FIR कराएगा, प्रशासन कार्रवाई की। आप फोटो में है, आप उसमें वीडियो में है, तो कहां बच सकते हैं आप? तो उसमें आपके ऊपर FIR होगी, आपके ऊपर कार्रवाई। तो सरकार, योगी जी की सरकार में कहा गया है कि अपराध कोई भी करेगा वो बचेगा नहीं। और आपने देखा, कोई भी अपराध कर रहा है, अगर वायरल हुआ वीडियो, कुछ भी हुआ, तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई। आप देखिए, पट्टी घटना हो, चाहे भी हमारे यहाँ जरियारी में हो गई थी घटना, कई घटना देखिए यहाँ पर हुई, बांसी में हुई थी, कई घटना यहाँ पर हुई थी, आप जो वहाँ जरिया यहाँ हुई, बीजेमऊ में हुई, पाड़े तारम। तो आप जहां भी अपराध करेंगे, तो अगर आपका वीडियो है, कुछ है, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अपने लोगों को भी अब कहेंगे कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर तो भी कार्रवाई हुई, वो अपराध किए, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही। तो ये सरकार हमारी, जो अगर अपराध करोगे, तो अगर भारतीय जनता पार्टी में भी है अपराध आप करोगे, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन एक चीज ये देखा जाता है विधायक जी, क्षेत्र में अभी आप निवर्तमान विधायक हैं, आपके कार्यकाल से और अभी तक आपके यहाँ जनता दरबार चला रहा है। एक बड़ी बात यह है कि जो काम थाने और चौकी में नहीं हो पाता है, वो विधायक धीरज ओझा के पास हो जाता है। आखिरकार कैसे? एकदम सही कहा आपने। निश्चित मैं 22 में जब चुनाव कम वोटों से हारा, लेकिन मेरी सक्रियता तुरंत ही शुरू थी। ये नहीं कि मैं बैठ गया। और विधायक हारने के बाद क्षेत्र में नहीं आते हैं, घर बैठ जाते हैं। कितने का मैं नाम बताऊं, लेकिन धीरज ओझा 22 के बाद भी कभी घर नहीं बैठे, जनता के बीच में बना था। जनता की सुविधा हमारी सरकार है, योगी जी की, मोदी जी के केंद्र में सरकार है। वो योजना कैसे पहुंचे जनता के बीच, इसके लिए मैंने काम किया, और इसलिए जनता हमारे पास आती है। और यहाँ मैं देखता हूँ 200, 300, 400 जब भी मैं रहता हूँ, जनता आती है, उनको न्याय देने का काम हम लोग करते हैं। अगर कहीं प्रशासन फेल हो जाता है, तो हम लोग बैठा के दोनों पार्टी का उसका निस्तारण हम लोग करा देते हैं, तब दोनों लोग हंस के जाते हैं। तो कई बहुत घटनाएं ऐसी हुई, मैं आप ये बताना चाहूंगा, कई घटनाओं में हमने सुलह कराने का काम किया, और यहाँ से दोनों पार्टियां हंस गई। कई पत्नी का मैंने झगड़ा शांत कराया, वो भी हंस के गए, यहाँ मैंने विदा करा। तो कई मामला हम लोग भाई कह देते हैं, हमारी बात मानते हैं। कई जमीनी का जो बड़ा इशू था कई मामले में, उसको भी हमने निस्तारण करने के, जो हमारी प्रशासन नहीं कर पा रही थी, क्या हम करें, हमने दोनों पार्टी को बुला के उसमें भी सुलह कराने का काम किया। जनता रानीगंज हमको मानती है, और जनता जानती है कौन हमारा सही काम कराएगा, कौन सही प्रशासन से बात करेगा, कौन बात हमारी सरकार से पहुंचाएगा, कौन मुख्यमंत्री से हमारी बात पहुंचाएगा, कौन जिलाधिकारी से हमारी बात पहुंचाएगा, कौन पुलिस अधीक्षक से बात पहुंचाएगा। ये यहाँ की जनता जानती है। कौन हमको न्याय दिलाने का काम क्या है, यहाँ हमारे बारे में जानती है। इसलिए मैं उनका न्याय दिलाने का काम कर रहा हूँ। अभी भी आप देखिए, अभी भी जनता आई है। तो जब अगर मैं 1 हफ्ता भी बैठा रहूं, तब भी जनता उतनी आएगी। समझ लीजिए स्थिति। इसी बात को लेकर आप पर लोग आरोप लगाते हैं कि आप एक पक्षी कार्रवाई करवाते हैं। जो आपके टच में रहता है आप उसका ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और जो आपके टच में नहीं रहता है आप उसको जो है उसका सपोर्ट नहीं करते। देखिए, ये भी गलत आरोप है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो भी आया हमारे पास, जमीनी मैटर जल्दी मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन अगर जमीनी मैटर दोनों आदमी सुलह करना चाहते हैं तो दोनों को बुला के, मैंने कहा प्रशासन से भी मैं कहता हूं कि देख लीजिए, झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, मारपीट ना हो, कानून व्यवस्था स्थिति ना खराब हो, इसमें आप देखिए। मैं ये कहता हूं, तो उसमें गलत एक लोग सोच रहे हमारी पैरवी विधायक जी नहीं किए, तो ये गलत है। विधायक, मैं कहा कि जो सही हो, मैं थोड़ी कहता हूं आपका कब्जा करा दो, मैं कहता हूं जिसका कागज सही हो,
जो उसका कागज है, जो आप निस्तारण करिए जाके मौके पर आप देखिए, कागज उसका जिसका से उसका काम कर दिए। तो इसमें कोई आरोप लगाए तो भाई आरोप लगाने विपक्षी है, इतनी बड़ी जनता है और प्रधानमंत्री मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी उनके ऊपर भी आरोप लगा देते हैं। यहाँ पर जो भी अधिकारीगण को अच्छा उनके ऊपर आरोप लग जाता है। तो मैं भी इंसान हूं, हमारे ऊपर भी कोई आरोप लगा देता है। आरोप लगाने से आरोप सिद्ध होना चाहिए कि मैंने क्या किया। लेकिन एक चीज है कि कार्यकर्ता मेरे जिसका उत्पीड़न होगा, जो हमारे कार्यकर्ता बेचारे लगे हैं हमारे साथ बैठे हैं उठे, लेकिन उनका जब मामला आता है तो मैं हाँ है मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ। इसलिए खड़ा हूँ, अभी मैं आपके माध्यम में खड़ा हूँ हरदम अपने कार्यकर्ता जो हमारे लिए बेचारा खट रहा है, हमारे लिए जनता में जा रहा है, हमारी बात कर रहा है, हमारे लिए सोशल मीडिया पर लिख रहा है, हमारे लिए जो है काम कर रहा है, हमारे सुख दुख में खड़ा है। कोई बड़ा नेता आता है तो उसमें जाता है, उस कार्यक्रम में पहुंच रहा है, कोई हमारा संगठन का काम उसमें दौड़ रहा है, तो उसके लिए तो हमको खड़ा होना तभी तो नहीं तो हमारा जो है और हमारा कार्यकर्ता गलत काम नहीं कराता। हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमारा जो कार्यकर्ता हमसे जुड़ा है वो सही काम के लिए आता है, तो सब सही काम के लिए आता है तो हम उसका काम करते हैं। भाई वो है तो हम ये आरोप जो लगता है तो ठीक है, मैं अपने कार्यकर्ता के लिए खड़ा रहता हूँ। कुछ तो लोग अपने कार्यकर्ता के लिए नहीं खड़ा होते हैं, बेचारे टूट जाते हैं, तो लेकिन मैं अपने कार्यकर्ता के लिए अभी भी खड़ा हूँ। इसलिए मेरे पास हाँ, इसलिए कि अभी भी हमारे पास कार्यकर्ता बचे हैं। अभी भी आप देखिए कोई नेता आ जाए हमारे पास भीड़ है, कोई कुछ आ जाए तो हमारे पास भीड़ है। मैं तुरंत बुला, एक दिन में 2 घंटे का आप समय दीजिए, मैं 1000-1500 कर दूंगा संख्या, लेकिन और नेता नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जुटे हुए हैं, मैं उनके मान सम्मान की रक्षा कर रहा हूँ, उनका मान सम्मान नहीं जाने दे रहा हूँ। तो लोग बेचारे चाहे जो भी जनता, और मैं जात पात भी नहीं करता हूँ, जो हमारे हैं, जो हमारे लोग हैं किसी जात के हों, मैं उनकी मदद करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। मैं अब ये भी नहीं कर रहा हूँ मुझको वोट दिए कि नहीं दियो, कभी कभी मौज भले ले लेता हूँ, लेकिन तब भी जब वो आ गए तब भी मैं उनका काम करता हूँ। हाँ, इसी अंदाज से आप जाने जाते हैं। पूरे प्रतापगढ़ ही नहीं, बेबाकी के साथ आप बोलते हैं। पूरे प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरा जनपद ही नहीं, पूरा प्रदेश आपको जानता है, और कहीं ना कहीं आप बेबाकी से जो बोलते हैं यही खास तौर पे वायरल होता है। विधायक जी, जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए? देखिए, जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। और आप सुनिए कि अपनी निधि, अपना काम सही ढंग से करे तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता है। बिल्कुल। अगर आप समाज में अच्छी दिशा दिखा रहे हैं तो आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। जनप्रतिनिधि को ऐसा बनना चाहिए, कोई सरकारी जमीन न कब्जा करे, हो कि अपने स्कूल बनवा के अपना स्कूल में पैसा दे दे, दूसरे के स्कूल में पैसा अपनी निधि दे दे, ये काम नहीं करना चाहिए। और महिलाओं का उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। हमारी शक्ति माँ है, वो शक्ति बहन है हमारी, उनका उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। कई नेतागण ये भी कर देते हैं। तो इसके लिए इसलिए जनप्रतिनिधि को लोग गलत धारणा से देखने लगते हैं। लेकिन मैं आज भी बेपागी इसलिए कहता हूं, बात इसलिए टाइट रहता हूं कि कोई आरोप हमारे ऊपर, न मेरा भ्रष्टाचारी, न मैं अपराधी हूं, न मैंने कभी ऐसा कोई गलत काम किया है, तो कोई आरोप लगा नहीं सकता। बहुत लोग लगे भी हमारे पीछे कि धीरज ओझा के ये कर दो, वो ढूंढने लगे, पढ़ाई मेरा ढूंढने लगे, मेरी जमीन ढूंढने, कुछ पाए नहीं, कोई आरोप ही नहीं। मेरी निधि देख लिए, उसमें भी कोई आरोप नहीं लगा पाए। तो झूठा आरोप लगाए, हम तो कागज में आरोप लगाएंगे। मेरे पास कागज है, चाहे अभी आर के वर्मा हो, चाहे हमारे भी पूर्व मंत्री अभी हो, चाहे वर्तमान जिस पार्टी में आए जाते हैं उनके ऊपर मैं कागज दिखा दूंगा। कई और ऐसे नेता है, मैं आपको कागज, वो तो कागज में दिखा दूंगा। मेरे ऊपर दिखाए राजनीति में कागज कि धीरज ओझा ने कौन गलत काम किया। कोई कहता है जब मैं तो पुल बनवाया, मैं तो अपनी जमीन कहीं नहीं लिया। लोग, मैं तो 17 पुल बनवाया, 17 पुल बता दे धीरज ओझा कहां जमीन लिए। और ये लोग जब पुल बनवाते हैं पहले अपनी जमीन लेते हैं, क्योंकि सस्ती जमीन मिल जाती है। मैंने इतना पुल बनवाया, 200 पूर्व भारघाट का पुल बनवाऊंगा, बकुलाई बताओ कोटपूर्व 2500 पुल बनवाऊंगा, बीटी कई पुल मैंने बनवाया। कभी धीरज ओझा के ऊपर अब मैं इनका बताऊंगा, पहले जमीन रजिस्ट्री कराए तब पुल बनवाए, स्कूल खोले वहां। तो धीरज ओझा के ऊपर कैसे आरोप लगा? जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, तभी अपनी बात मुख्यमंत्री से, अगर आप सही रहेंगे तो मुख्यमंत्री भी आपके सुनेंगे, जिलाधिकारी भी आपका सुनेगा, पुलिस अधीक्षक भी आपका सुनेगा, सब लोग सुनेंगे। अगर आप गलत हैं तो कौन आपको सुनेगा? जब आप रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रोज आप सरकारी जमीनें कब्जा कर रहे हैं, रोज आप उत्पीड़न करा रहे हैं, तो अपनी बात ठीक से बेपाकी से नहीं रहे तो आपका प्रशासन नहीं सुनेगा, सरकार सुनेगी। लेकिन अगर आप ठीक रहेंगे तो आपकी सरकार भी सुनेगी, आप बेपाकी से अपनी बात रख पाएंगे। इसलिए मैं खुलेआम कहता हूं, कोई भ्रष्टाचार हो तो धीरज ओझा का 5 साल कार्यकाल में दिखाएं, अभी भी कुछ दिखाएं। मैं राजनीति के जीवन में, मैं 28 साल से राजनीति कर रहा हूं, कोई अगर राजनीति में गलत काम किया मुझको बताए। हाँ भाई, लड़ाई झगड़ा अपराधी तो होता जाता है, ये कोई रो रहे। यशो अगर कोई मामला है, कोई कार्यकर्ता उसमें भिड़ूंगा, मैं एसपी से भिड़ूंगा, उसमें कोई ऐसा नहीं काम सुना, वो तो अलग बात है। लेकिन कोई इस मामले में कि अपराध के मामले में कोई भिड़ंत में हो रही, अपराधियों से हुई,
कोई आदमी अपने लिए थोड़ी बड़ा, चाहे यहाँ की भिड़ंत हुई, चाहे शिवगढ़ की भिड़ंत हो, चाहे नगर पंचायत की भिड़ंत हो, चाहे प्रतापगढ़, जितने भी हुए सब अपराधी। कोई आम जनता से भिड़ंत हुई हमारी? आम जनता को मैं अभी भी काम करता हूँ, गरीब आदमी आता है सब काम करता हूँ, कोई बड़ा छोटा नहीं, बस सबके साथ बैठता हूँ, वही है जो जनता के लिए लड़े और सबको मैं लेके चलता हूँ। सबका ये नहीं है कि वो आ गए तो मैं उनका सुना इनको भगा दिया, ये नहीं करता मैं। उनको भी सुनता, समय भले इधर उधर हो जाए लेकिन सुनूंगा, अगर वो बैठा है सुनूंगा जरूर उसका भी, उससे भी बतलाऊंगा मैं, उससे भी मिलूंगा, उसका भी काम करूंगा। गरीब आदमी भी आ गया तो मैं उसका भी काम करता हूं, इसलिए गरीब आदमी भी न्याय देने के लिए आता है, सोचता है कि न्याय वहां मिल जाएगा। इसलिए अभी सब आ रहे हैं, अभी अब क्या आ रहे हैं, यादव भी हमारे पास आ रहे हैं, पटेल भी आ रहे हैं, एससी कोई बिरादर नहीं आ रहा है, प्रजापति भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं इस समय, मुसलमान भी आ रहे हैं, ब्राह्मण ठाकुर आते, मतलब कोई ऐसी जात नहीं है जो हमारे पास इस समय नहीं आ रही। सबका काम अभी भी कर रहा हूँ, उसी भी वापिस कर रहा हूँ। सब कहते हैं विधायक जी के पास जाओ काम, और लगभग मैं आपके माध्यम से कहता हूँ 100% नहीं लेकिन 90% लगभग निस्तारण यहाँ से हो जा रहा है। प्रशासन कह के वो लोग बताते हैं हमारा काम हो गया, थोड़ा देर भले हो जाती है, महीना डेढ़ महीना कहीं हो गया, लेकिन उसका निस्तारण हम करा देते हैं। बिल्कुल, इस बात की चर्चा पूरे क्षेत्र में रहती है कि जो काम थाने चौकी से नहीं हो पाता है, उस काम को जो है, उस मामले को पूरी तरीके से निस्तारण जो है वो विधायक धीरज ओझा के यहाँ हो जाता है। ये बड़ी चर्चा क्षेत्र में रहती है। लेकिन उसके पहले विधायक जी जो जनप्रतिनिधि हैं वो जो अपनी सरकार का हवाला ना दिखाते हैं कि सरकार हमारी नहीं है, हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा अभित जी। नियमावली से चलता है विधानसभा, और प्रतिनिधि जो बनता है ये झूठ बोलता है। उनको जो है आप सब जान, निधि है उनके पास। सरकार में अगर वो चिट्ठी लिखेंगे, चाहे विपक्ष को, चाहे हमारी सरकार तो भेदभाव करती नहीं, चाहे विपक्ष को रहे, और नियमावली से चलता है, नियमावली पढ़ा जाता है। ये गलत आरोप लगाते हैं कि हमारा नहीं सुने जाता है। मैं विधायक रहूंगा, मैं विपक्ष की सरकार भी रहेगी तो मेरी सुनी जाएगी। मतलब जनता को मूर्ख बनाया जाता है। ये मूर्ख बनाने का काम है। एक बार बना लिए जात तो आप सोचे दोबारा कैसे बनाए, जनता को कैसे बनाए, इसलिए गलत बोलते। अपना तो काम आप कर ले जा रहे हो, मैं बता, अपना जमीन का मामला उसमें आपको सुन ली गई, अपना पर्सनल मामला झूठ बोलते, अपना मुकदमा कोई उसमें आपको सुन ली गई, अपना एफआईआर कराना हो, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज आप तोड़े, एक विधायक यहाँ कथा कथित हुए, उसमें तो नाम निकलवाएगा अपना सेट कर लिए, अपना नाम। अभी जनता का कोई बेचारा बासी में आप फंसा दिए, 200 लोग यहाँ आ रहे हैं हमसे बात कर रहे हैं, बेचारे कह रहे हमको बचाने, उनका नाम नहीं निकलवा सकते, अपना नाम 2 लोग का निकलवाए, अपने ठेकेदार का नाम निकलवा रहे हो, अपने प्रतिनिधि का नाम निकलवा रहे हो, कहते हो नहीं सुनी जा रही। कैसे मैं कह दूं नहीं सुनी जा रही? और आपका जो 5 करोड़ 6 करोड़ आ रहा है, आपका वो आ रहा है, उसको आप क्यों नहीं खर्च करते? आप केवल लाइट में उसको भ्रष्टाचार के बोलबाला कर रहे हैं। तो ये नहीं कहा जाता हमारी नहीं सुने। आप मीटिंग्स कर सकते हैं, आप अधिकारियों को बुला सकते हैं, ये संविधान में है, ये नियमावली है, ये संविधान से चलता है देश। अम्बेडकर जी के संविधान, विधानसभा का संविधान है, नियमावली हम लोग को दी जाती है। जब लोग विधायक बन के जाते हैं, पूरा अटैची में हम लोग को पूरा नियमावली दी जाती है। और जो 1-2 बार का विधायक हो तो और जानता है कि कैसे नियमावली से नहीं चलता है। वो गलत बोल रहा है, हमारी नहीं सुनी जाएगी, उसको काम करना नहीं है, केवल यहाँ को लड़ाना है, ये कहना है, गलत संदेश देना है जनता में कि मेरी सुनी नहीं जा रही है, मेरा वो नहीं है। मैं आरोप लगाता हूं उसे जनप्रतिनिधि को कि आप जो है देखिए, आप अपना काम करा लेते हो, अपने जमीन का काम करा लेते हो, वहां सुराव में काम करा लेते हो, अपना जो है रिपोर्ट लगवा लेते हो, अपनी फिर से रिपोर्ट नर्सिंग होम का लगवा लेते हो, हर जगह ये काम आपका क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए आप करना नहीं चाहते, आप जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हो, आप जनता को लड़ाना चाहते हो। जहां उस मामला आ जाएगा ब्राह्मण एससी का मामला, तो वहां जो है एससी के पक्ष में थोड़ा करके बोले, और जहां एससी का मामला रहेगा, यादव एससी, उसमें बताएगा नहीं, बात बोलेगा ये मामला, उसको सबको लेकर चला, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए बात कर, लेकिन सबके क्यों लड़ाने का काम? हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, हमारे सब लोग, जो गलत हो उसके बारे में बोलिए, लेकिन लड़ाने का काम करता है। तो इसलिए ऐसे जनप्रतिनिधि जो ये बात करते हैं हमारी नहीं सुनी रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो संविधान में है लिखा हुआ है, उसको जय हिंद करना पड़ेगा थाना अध्यक्ष को। वो एसपी उससे मिलेगा, डीएम उससे मिलेंगे, उसकी बात सुनेंगे, वो चिट्ठी लिख सकते हैं, वो अपनी बात। आप विधानसभा में क्वेश्चन उठा रहे हो, विधानसभा में वहां तो घर गिराने का काम आप तौकल में किया, आपने वहां पर वहां किया, क्यों नहीं सुनी गई आपके? वहां कहीं जो है अल्पसंख्यक को आप घर गिराने का बात करने लगे, एक पाठक जी का घर कहीं गिराने की बात करने लगे, आपने उठाया क्वेश्चन, आपने जरियारी में क्वेश्चन उठाया, आपने कई जगह और क्वेश्चन उठाया, मैं जानता हूं। और दलाली करने के लिए, पंचायत करने के लिए आप कहते हो पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार को अपना बनाने की आपको सुनी जा रही है।
आप नगर पंचायत में भ्रष्टाचार करा था, उसमें आपको कह लो हमारे ठेकेदार लगा, उसमें सुनी जा रही है। आप ऐसी बात कैसे कहते हैं कि आपकी सुनी नहीं जा रही? आप अपने लोग अपने निधि का जो अपनी निधि दे रहे हो, आप एक केवल उसका नाम अभी मुझको याद नहीं है, बिनसुरातगंज का रहने वाला है, वो निधि वो अल्पसंख्यक आदमी है, एक आदमी केवल अपनी निधि दिया है। क्या पटेल को नहीं दे सकता था? कोई जात का और नहीं दे सकता था? वोट लेंगे कि पटेल को लेंगे, सरोज को लेंगे, यादव को लेंगे, सबको लेंगे, और ठेकेदार केवल रहेगा, मुस्लिम रहेगा, अल्पसंख्यक। पूरा आपने काम दे दिया लाइट को उसका। ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। आप सबको दीजिए, सबको बांटिए ना। जैसे 10 काम आया तो 10 लोगों को लगाइए, 50 काम आया 50 लोगों को लगाइए, हर जात को विशेष लगाइए। हाँ, लेकिन आप एक विकास केवल कर रहे हो, केवल आप विश्वनाथगंज का एक मुस्लिम है, मैं नाम भी आपको बता दूंगा बहुत जल्दी, पूरा काम लाइट का, पूरा निधि का काम उसको करा रहा है, उसमें आपकी सुनी जा रही है और कहते हो कि मेरा नहीं सुनी जा रही। ऐसा नहीं कहना चाहिए उसको केवल नियमावली से करे। जो विधानसभा क्वेश्चन उठा रहा है, लेखा में आदमी भी है, उसमें भी सदस्य है, ऐसे में सिर्फ जनता को हाँ, लेखा में भी तुम हो और उसमें भी तुम कर सकते हो। उसमें लेखा एक बड़ी संस्था है विधानसभा की, उसमें भी क्वेश्चन उठा सकते हो, उसमें भी बात रख सकते हो। तब भी आप कहते हो मेरी सुनी नहीं जा रही, जो कि विपक्ष का लेखा का अध्यक्ष होता है, मुझको जो मालूम है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी सुनी नहीं जा रही। आप सुनाना नहीं चाहते, केवल जनता को गुमराह करना चाहते, उनके सुख दुख केवल आप भगा के केवल गुमराह करके लड़ाना चाहते हो। आपने बांसी में 200 युवाओं को फंसा दिया, बेचारे युवा फंस गए। आप क्यों बवाल करा दिए? क्यों हमारे सीओ को बर्बाद दिया? आप ऐसा काम कर, आप न्याय मिला नहीं? बिटिया क्या मामला था, न्याय क्या मिला? आज वो आके बेचारे हमसे कहे तो मैं न्याय देने का काम उनको करा रहा हूं कि भाई चलो हो गया। लेकिन आप ऐसे फंसाने का काम मत करिए कि हमको वहां बवाल तो करा के भाग गए। तो ये काम नहीं बताना है आपको, ये बताना है कि संविधान से चलता, आपकी सुनी जाएगी। आप सुनाना नहीं चाहते। जहां भ्रष्टाचार करो वहां से, सिंचाई में है आप लिख दिए, चिट्ठी ठेकेदार को बुला लिए। वहां भ्रष्टाचार करना है, कमीशन है, वहां पे लिख दिए, रोड पे लिख दिए, रोड यहां बननी है जा रही भोजे मऊ रोड, घुमा दिए पाड़े तारा, वहां आपकी सुनी जा रही। आप झूठ बोलते हो, जनता गुमराह करते हो। भाई गुमराह नहीं होगी जनता। संविधान से विधायक जनता ने बनाया, ये जनता ने थोड़ी कहा था कि सरकार बनेगी। जनता ने कहा आप विधायक बनिए, किसको क्या मालूम पूरा गिनती एक साथ होती है, किसकी सरकार बनेगी। उस समय 22 में किसकी सरकार बन रही थी, 17 में हमारी सरकार, फिर 22 में मेरी सरकार बनी। तो आप जनता ने आपको वोट कर दिया, इसके लिए थोड़ी किया कि सरकार बनाने के। तो आप गुमराह कर रहे हो। आप वोट किया विधायक बनाने, आपको पसंद किया, आपको 1000 वोट से चुनाव जीते, 15 वोट से। तो जनता का इसमें आप भेदभाव मत करिए, उनका काम करिए। यहाँ पे आके जनता दरबार लगाइए। आप पीडब्ल्यू, यहाँ पर आपको घर लेना चाहिए, आपको कमरा लेना चाहिए, पीडब्ल्यू डाक बंगला बैठना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। आपको काम, आप बैठेंगे नहीं, आप भाग जाएंगे, आप कोई काम करना नहीं, तो कैसे आप कहेंगे कि मेरा काम नहीं सुना जा रहा है? ये गलत बात है। और जनता का काम, मैं तो विधायक तभी क्यों, आप अधिकारी सही बात कहे क्यों नहीं सुनेगा? आपकी अधिकारी पक्का सुनेगा। आप अगर हाँ गलत कुछ काम कराना चाहते हो, कह दो कि फलानवा को जो है ये गड़बड़ आदमी, इसको एक कर दो, ऐसे थोड़ी करेगा कोई। आप अगर सही बात करोगे तो आपकी सुनी जाएगी, अगर गलत कुछ किया होगा तो नहीं सुनी होगी। तो इसलिए जनता को गुमराह कर रहा है। गुमराह जनता न हो, पढ़ी लिखी हमारी जनता है रानीगंज विधानसभा की, सब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, विधानसभा भी चलती है, इसमें हमारी जनता पढ़ी लिखी है। उसको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये बात जब वो करे तो उसको जवाब दे जनता, उससे कहे कि आप ये झूठ में बिजली ट्रांसफार्मर जल रहा है, तो अगर आप ट्रांसफार्मर जल रहा है आज हमारे पास आ रहे, अगर आप कहोगे एसडीओ एक्सचेंज क्यों नहीं सुनेगा, ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगवाएगा, क्यों बिजली नहीं, अगर गड़बड़ हो तो क्यों नहीं ठीक कराएगा? आपको कहना ही नहीं, केवल एक चीज ट्वीट करना है, आप केवल फेसबुक को डाल के बात निकल जाना है। तो अब जनता सब समझदार है। अब की रानीगंज की जनता उसे सुनाई दे वो भाग जाएगा, लेकिन अब की रानीगंज की जनता ठान लिया है कि समाजवादी पार्टी का अब जमानत जब्त कराएंगे। उनके जो भी नेता हम आएंगे उनके साथ हम नहीं रहेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी धीरज ओझा के साथ रहेंगे। विधायक जी, अगली बार किस तरीके से चुनाव हुआ था? जैसे अगली बार के अपेक्षा, अगली बार के विकास की अपेक्षा अब की बार अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें आप कैसे देखते हैं? कहां से विकास रुका हुआ है रानीगंज का, और रानीगंज की जनता के लिए आवश्यक चीजें क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया भाई। हमारे 17 से 22 बहुत से काम हुए। आज इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, स्टेडियम बन गया, लेकिन प्रशिक्षक नहीं अभी। मैं विधायक वहां, प्रशिक्षक हमारे लोग खेलने लगते वहां नजियापुर में, अब प्रशिक्षक संयुक्त हो जाते, सब जगह फुटबॉल खेलते, वॉलीबॉल, सब वहाँ दौड़ होने। इतना बड़ा 5 करोड़ की स्टेडियम हमने बनवाया। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज चलो अब चालू हुआ। हाँ, 100 बेड का अस्पताल, अभी जो है क्या अछूता रह गया, 50 बेड का अस्पताल मैंने महिला का अस्पताल वो भी नहीं बन पाया इनके कारण। ओवरब्रिज की जरूरत है यहाँ पर, यहाँ क्या ना जो जाम तालीम रोड पे आप देखिए कितना जाम लगता है। मैं होता बन जाता। औद्योगिक क्षेत्र मैंने बनवाया,
देखिए कितना बड़ा काम हो रहा है संसारपुर में, आप जब रोजगार देने का काम हो गया, लेकिन काम हो रहा है, लेकिन और तेजी से काम होता। हाँ, बहुत से काम, शिक्षा की जगह पॉलिटेक्निक अभी देखिए जो हमारा खमपुर दुबे पट्टी है पूरा नहीं बन पाया, अभी आधा बन पाया। मैं होता तब ले उद्घाटन हो जाता, बन के तैयार हो जाता। एक ITI हमारे चलाकुर भुरसान के नहीं बन पा रही, ये भी रुक गया। तो कई ऐसे काम हमारे रुक गए। बारघाट का पुल नहीं चालू हो पाया, बकुलाई का पुल नहीं चालू हो पाया, नहीं करा पाया, अप्रोच नहीं बनवा पाया, कई काम नहीं करा। बिजली का काम हमारा 2 सब स्टेशन लगना था, एक कूराडी में लगना था, एक शेखुपुर में लगना था, वो भी नहीं लगवा पाया है। और सुनिए बिजली का और जो काम हमारी सौभाग्य योजना चल रही है उसके काम हो रहे हैं बिजली के, लेकिन ये सब काम हो जाते तो हमारा जब छोटे पावर हो जाते तो लाइट एक जो कट जाती है, जो डिस्टर्ब हो नहीं होता, बहुत से काम रुक गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपना विधायक रहेगा तो काम करेगा, सरकार में रहेगा, लेके आएगा, पैसा लाएगा, काम कराएगा। बराही देवी में हमारी शक्तिपीठ, वहां इतना काम हो रहे थे, स्टेशन मैंने चेंज किया, दादूपुर का नाम मां बराही देवी धाम हो गया, वहां स्टेशन चमक गया, लेकिन मां बराही देवी, कुल देवी जैसे कॉरिडोर विंध्याचल बन रहा है, हमारा बनारस बन रहा है शंकर जी का मंदिर, वैसे आज बराही देवी बन जाता, वो भी रुक गया। बराही महोत्सव रुक गया, कई काम रुक गए, थाने बन रहे। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं शिक्षा के क्षेत्र में काम रुका। और एक मैंने कहा था विश्वविद्यालय बनाने के लिए, वो भी मैंने जमीन शनिदेव को पास करा लिया है कुशपुरा में, लेकिन अब नहीं आ पाया अभी तक। तो ये सब काम रुक गए। अगर मैं होता विधायक तब ले 3 साल में विश्वविद्यालय भी हो गया होता, और आपका ये भी स्टेडियम भी चालू हो गया था, आपका इंजीनियरिंग का और तेजी चालू हो गया, 100 बेड अस्पताल भी चालू हो गया होता, बढ़िया 50 बेड का महिला अस्पताल चालू हो गया होता, ओवरब्रिज भी बन गया होता, ये सब काम हो जाते। और पॉलिटेक्निक भी खमपुर दुबे पट्टी के चालू हो जाती, और ये भी चालू। और मैंने जरा विकास के लिए आज नगर पंचायत जो बनाया, विकास नहीं हो रहा है। आप देखिए पृथ्वीगंज बनवाया नगर, वहां विकास किसने करवाया? विकास है। आज सीमा विस्तार किसने रानीगंज में करवाया? आज जितने आवास सोवंसा बार किसने कराया? सोवंसा नगर पंचायत, ये सब हम लोगों ने कराया। आज इंटरलॉकिंग जो हो रही, वहां लाइट की व्यवस्था हो रही, जो आवास आ रहा है किसने करवाया? हमारी सरकार ने किया, हमने किया। एक नगर पंचायत भी नहीं किया, उसको भी चाहता है ठीक से न करे, वहां भी भ्रष्टाचार अपने लोग को भेजता रहता है कि वहां भी हमको काम मिल जाए, बदतमीजी करे, वहां भी लोग को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार है, डिस्टर्ब तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अपने लोगों को जो बताता है हमारी नहीं सुनी जाती है, ये सब काम रोकना चाहता है। केवल काम, विकास का काम ना हो, रुक जाए। लेकिन हमारी योगी जी की सरकार है, हम लोग अबे भी लगे रहते हैं अपनी सरकार से कह के काम करवाते रहे। दूसरी बात क्या है, आपको याद होना चाहिए 15 करोड़ रुपया मैंने कैंसर पीड़ित का पैसा दिलवाया था, 15-16 करोड़। और इसके जमाने में 5 दिखा दे तो मैं जानूं। अभी मैंने 10-12 करोड़ दिलवाया, 5 आदमी नहीं दिलवा पाया। ये अपने निधि से 1 रुपया आपने कभी नहीं दिया। बीमारी कभी दिया? आप इसकी निधि निकलवा दीजिए अमित भैया, आप निकलवा के देखेंगे। मैं पटेल को भी दिया था अपनी निधि, मैं यादव को भी अपनी निधि दिया था, मैं और जातियों को दिया था। पटेल पैसा उसको कैंसर पीड़ित चाहे जो हो, मैंने ट्रांसप्लांट भी किडनी के एक लोग को करवाया था। मैंने जब वो पैसा नहीं मिल पाता मैं अपनी निधि से लिख दिया चिट्ठी, उसमें क्योंकि कमीशन नहीं मिलती। ट्रांसफार्मर कमीशन नहीं, इसे नहीं लिखता है। अब देखिए बिजली का काम नहीं लिखता है क्योंकि उसे कमीशन नहीं। लाइट का केवल लिखता है, इंटरलॉकिंग भी ज्यादा नहीं लिख रहा है, केवल लाइट का और स्कूल में लिख रहा है। तो गलत है, ये तो लूट ले जा रहा है रानीगंज को। जनता इसको सोचनी चाहिए कि जनता का पैसा लूट लिया जा रहा है, लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लूट ले जा रहा है। अपने वही सुराम और फाफामऊ में विश्वनाथगंज भाग रहा है। लेकिन जनता को सोचना चाहिए कि आप वो, अब लगता है उसका बदला भी आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि रानीगंज से अब नहीं लगता है वो चुनाव लड़ेगा। हमको जो पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ को लूट लिया, अब दूसरी लूटने का प्लान कर रहा है। यदि एक बार फिर से रानीगंज की जनता विधायक धीरज ओझा पर विश्वास जताती है और आपको अब की बार फिर से विधायक चुनती है, तो रानीगंज के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या होने वाले हैं? हाँ देखिए, सबसे पहले विश्वविद्यालय बनवाऊंगा। नंबर 1 काम जो औद्योगिक क्षेत्र मेरा संसार बन रहा है 60 एकड़ में, उसको मैं फैक्ट्री लगवा के रोजगार देने का काम करूंगा। मैं अपना स्टेडियम चालू कराऊंगा। कतरौली का जो स्टेडियम फंस गया है उसका पैसा दिलवाने का, वहां कतरौली में स्टेडियम बनवाऊंगा। दूसरी बात, रानीगंज में शिक्षा के क्षेत्र में जो अब इलेक्ट्रिक शिक्षा, सब यहां देखिए आप, यहां जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, अपने लिए काम कर देते हैं। अपना जो निजी विद्यालय है उसमें तो सब लाते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय इसलिए लाते, जानते हो सरकारी विद्यालय कि उसमें उनको पैसा नहीं मिलेगा। अपने DMLT करा लेंगे और जो ITI करा ले, अपना सब बना रहे, चाहे कुंती देवी हो, चाहे जो भी विद्यालय हो, एक नहीं जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि अपना विद्यालय बनाए उनसे पैसा ऐंठते हैं। सरकारी अगर बन जाएगा तो उसको पैसा मिलेगा नहीं। तो यह सरकारी है, मैं करूंगा पॉलिटेक्निक चले मेरी, मैं कहूंगा ITI सरकारी चले, मैं कहूंगा इंजीनियरिंग सरकारी चले, ये सब बना, विश्वविद्यालय सरकारी हो। जब ये सब रहेगा तो हमारी जनता का पैसा वो फ्री में पढ़ाई करेगी, उसको पैसा भी सरकार देगी और उसको
पढ़ भी लेगी, उसको जो प्रयागराज जाना पड़ता है, जो उसको बनारस जाना, लखनऊ में शिक्षा के लिए जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, यहां पर जब हमारी बिटिया और बेटा गरीब आदमी भी वहां शिक्षा करके अपने घर चलाएगा। ये काम करने का काम करूंगा, अपराध मुक्त करूंगा, अपराध मुक्त कर भी रहा हूं, लेकिन फिर बनूंगा तो जितने और अपराधी बचे हैं उनको भी यहाँ रानीगंज विधानसभा प्रतापगढ़ में रहने नहीं दूंगा। अपराधी की जगह है, अपराधी की केवल जगह है जेल में। हमारी बहन बेटी आराम से जाए, महिलाएं हमारे आराम से जाए आए, इनकी और समूह बहनों को मैं जो बेचारी हमारी काम करें, जो कम पैसा, उनको समूह से मैं जोड़ दूंगा इसमें औद्योगिक क्षेत्र में, तो उनको पैसा, उनको रोजगार देने का काम करो। हमारे समूह की बहनें महिलाएं आगे बढ़े, स्वावलंबन बने, जो हमारे मोदी जी चाहते हैं, हमारे योगी जी चाहते हैं, हमारी जो आधी आबादी है उसको भी आगे किया जाए, उसको भी काम करने का हम काम करेंगे। ये काम हमने सोचा है। ओवरब्रिज रानीगंज का बन जाए, क्योंकि इतना जाम लगता है, ओवरब्रिज बन जाएगा। और हमारी मां बराही देवी, कुल देवी शक्तिपीठ और कहला, हमारा दोनों शहीद स्थल कहला मैंने काम किया, और बराही देवी में काम ऐसा हो कि वहां कॉरिडोर बने और वहां पर जनता बाहर से लोग भी आए यहाँ दर्शन करने बराही देवी। ये भी काम करने का प्रयास करूंगा, और जो मैं कहता हूं करता हूं। और मैंने जो कहा था विधानसभा में वो मैंने किया, और जो मैं कहा हूं वो ले आया, सड़कों का जाल बिछाया, कितनी सड़क में ले आऊं। आप देखिए, मामूली सड़क बनी हो 30 किलोमीटर जो पुल पे बनी शारदा नहर पे, मामूली सड़क थोड़ी है, उसका पैसा कोई ला पाया। मोहर आधारगंज से आप शंकरगंज को जोड़ने का काम, आप जेल रोड, जगनीपुर का जाल, पाड़े तारा की सड़क, भोजे मऊ, आप देखिए ना कितनी सड़क दिलीपुर मैंने बनवाया, कितनी सड़क, कितना पैसा हम लोग लाए थे। और वही सड़क ये हमारा बताता है हमने, अरे भाई शासनादेश मैंने कराया, मैंने सब कराया, पैसा उसी का आप बताते हो। केवल ठेकेदार के फोन करता है, ठेकेदार लोग हमसे बताते हैं कि केवल चिट्ठी लिख देगा, उत्पीड़न करेगा कि हमको कुछ कमीशन दे जाए। ये काम, लेकिन ये काम मैं नहीं होने दूंगा। रानीगंज में लोग अमन चैन रहे, रानीगंज में हमारे सब हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते हैं, सब साथ में रहे, और उनका काम मैं कर रहा हूं। और जनता उनको अगर न्याय आपके माध्यम से, अगर उनको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है तो हमारे पास आए। मैं नहीं दिलवा पाऊंगा तो मैं शासन प्रशासन से कहकर, मैं ऊपर भी कहकर, माननीय मुख्यमंत्री जी जो उसके मंत्री हैं उनसे कहकर मैं उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा। विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल आप पर है, आपको चैलेंज दिया गया है, एक चैलेंज आप पर है जी। आपके ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, वो ये कहते हैं कि यदि निर्दलीय चुनाव विधायक धीरज ओझा हमसे लड़ ले तो उसी दिन मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा और उनका झंडा बैनर उठाकर उनके साथ उनका बैनर पोस्टर लगाना शुरू कर दूंगा। देखिए, चाहे जो नेता मुझको जो पता है वो तो भारतीय जनता पार्टी में है नहीं, कोई पद पे नहीं है। ऐसे कोई लिख ले भारतीय जनता पार्टी में है, आप जिला अध्यक्ष कहें तो मैं मानूंगा, तो मैं मान लूंगा भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, कई दल में ऐसे रहते हैं लोग, भाई कभी मैंने तो देखा नहीं, मैं 28 साल से राजनीति कर रहा हूं, मैं चैलेंज देता हूं 28 साल में वो तो कई दल में रहे होंगे, कई हमने सुना है कि कहीं बसपा के भी रुजूम में थे, सपा के रुजूम में थे, धीरज ओझा को बता दे किसी रुजूम में थे। और उस समय भी जब समाजवादी की पार्टी की सरकार थी 2015 में, मुझको चैलेंज करने वाला कोई नहीं बना। 2015 जिला पंचायत इकलौता 61 सीटों में प्रतापगढ़ में झंडा अगर किसी लहराया, मैं भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष करता था, पुतला फूंकता था, लड़ाई लड़ता था, ज्ञापन देता था, मुकदमा लेके मैं झुकता, वो कभी दिखे नहीं हमको। ऐसे लोग कभी दिखे नहीं। 20 दल में कहें और निर्दलीय बात, प्रधानी जीत नहीं पा रहे हैं, कहीं काम कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोग अगर मुझको चैलेंज देंगे तो अपने, मैं उनके गांव में उनको हरा दिया आपकी 2022 में जो हो, ऐसे जो मुझको पता है 22 का आप निकलवा लीजिए, वो हमारे साथ रही थे, लेकिन 2022 उनके गांव का निकलवा ली सूची, इसी सूट को मैंने मैं तो हरा दिया। मेरे गांव में वो हरा के चले जाए, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। मेरे गांव में हरा दे तो मैं जानूंगा, मैं उनको 2022 के चुनाव में जमानत जब्त हो गई उनके प्रत्याशी की, वहां जीत नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी धीरज ओझा वहां पर जीती। तो ये बात कहने और करने में बहुत फर्क होता है। ऐसे लोग को मैं जवाब नहीं, बहुत छोटे लोग आदमी हैं, ये लोग दलाली उलाल करते हैं, ऐसे काम करते हैं, हम तो ये करते रहे। तो ऐसे लोग मत कहें, वो जब आएंगे, मौका आएगा, मुझसे भिड़ेंगे, तो जब लड़ाई होगी दोनों मैदान में लड़ेंगे। निर्दलीय कौन लड़ता है, कहां लड़ता है, मैं भी तो लड़ने के तैयार ताल ठोकता हूं, मैं तो सभी से कहता हूं, जनता जिसको तय करेगी, लेकिन उनको लड़ना है तो एक बार लड़ ले, देख लें वो भी कि किसके साथ जनता है। ये मत कहें कि जो है कि कौन नहीं है, सब यहाँ पर अगर हिंदुस्तान में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद हुए, देश को आजादी दिलवाए, तो रानीगंज प्रतापगढ़ में भी कोई जो है ऐसा है लड़ने वाला कि वो बात नहीं सुनेगा, वो भी लड़ने वाला खड़ा हो जाएगा। चैलेंज करके ना, प्यार से चाहे जो करा लो, लेकिन चैलेंज वाला काम है। मैं भी चैलेंज, ऐसे कहते शिवगढ़ ब्लॉक प्रमुखी नहीं रहेगी, शिवगढ़ ब्लॉक प्रमुखी कोई नहीं जीत सकता, कोई किसी ने हमको चैलेंज किया, आज 5 साल शिवगढ़ ब्लॉक प्रमुखी चल रही है, हाँ तो चल रही है, वो तो ब्लॉक प्रमुखी अपना नहीं जिता पाए। तो ऐसे लोग ऐसी बात करेंगे तो मैं क्या कहूंगा उन लोगों को।
तो ऐसे लोगों अगर आप कहेंगे तो ऐसे लोग कहेंगे तो मैं क्या कहूंगा उनको, पहले वो जिला पंचायत लड़ ले, पहले प्रधानी लड़ ले, कुछ लड़ ले, तब आवे फिर उसका भी अगर कभी निर्दलीय लड़ने का प्रयास करेंगे तो हम उनसे भी लड़ लिया जाएगा। तो ऐसा बात ना करें, उनके गांव में लड़ लिया जाएगा, उनके गांव में लड़के हम जीत लेंगे। तो ऐसे लोग ऐसी बात ना करें, हम उनकी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता हूं। ऐसे चैलेंज वाले ऐसे बहुत लोग करते हैं, मुंह से बोलने से, मीडियम बोलने से नहीं, जमीन स्तर पर जब लड़ेंगे तब पता चलता है कौन कितने पानी में है। बिल्कुल। विधायक धीरज ओझा निवर्तमान सांसद संगमलाल गुप्ता को कैसे देखते हैं? देखिए, उनको तो जनता बता दी कैसे थे वो, अब तो गए वो, अब नहीं दिखाई दे रहे। 1 साल हो गया उनको हारे, अब आप देखिए जनता में नहीं है। और वैसे भी जनता में नहीं रहते थे, आज भी जनता में नहीं है। अब तो कहीं नहीं, हम तो पहले कभी कभी एक आध बार दिख भी जाते थे, हमारे रानीगंज तो कहीं नहीं दिख रहे हैं वो। तो मैं क्या मालूम उनके बारे में कहाँ है वो। हम तो सोचते हैं लापता हो गए हैं, अब लापता टाइप है लोग। तो नेता आए चले गए, लापता हमको लग रहा है लापता है, बस हमको नहीं दिख रहे हैं कहीं। न बैठक में दिखते हैं, न हमको रानीगंज विधानसभा, न किसी विकास, न किसी जनता के सुख दुख में खड़े हैं, मुझको नहीं दिखता। हमको प्रतापगढ़ में, मैं शहर में जाता हूँ, वहाँ भी नहीं दिखते हैं। हमको ऐसे लोग दिखते रहे, तो इनके बारे में क्या मैं बताऊँ। हमारे साथ आज के निमंत्रण में, द गंगा टीवी चैनल के निमंत्रण में, आज के नेताजी के निमंत्रण में बातचीत करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए फायर ब्रांड नेता धीरज ओझा थे, जिनके बेबाक बोल को आपने सुना। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे साथ रानीगंज के निवर्तमान विधायक, फायर ब्रांड नेता धीरज ओझा का वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में यह लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।